और बच्चा पार्टी कैसे हो सब? उम्मीद है सबके सब अच्छे होंगे। और किसी किसी बच्चों को थोड़ा बहुत एग्जाम को लेकर टेंशन होगा कि भैया ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है सर, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। ये जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे मैं टाइम में पेपर अपना कर पाऊंगा, टर्म वन में मैं मैथमेटिक्स में कैसे स्कोर कर पाऊंगा, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सबका आंसर आपको मेरे पास मिलने वाला है। वन बाय वन करके सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे में भी आ सकता है और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड जो चैप्टर है अपना 10th क्लास में वो है पॉलिनोमियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल के बारे में आपको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिससे हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, x का पावर, वेरिएबल का पावर सारा का सारा क्या होता है? होल नंबर होता है। पावर क्या होता है? पावर को आपको याद रखना है, पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और a0, a1, a2, a3 ये देख रहे हो आप, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए? ये रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको जो n होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका अपन एग्जांपल भी देखने वाले हैं, एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास में एक मैंने एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन आपसे दे दिया एग्जाम में कि भैया ये बता कि ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपको देखना है क्या x के पावर सारे होल नंबर हैं, तो यस, x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, तो पावर होल नंबर है। क्या ये सारे के सारे रियल नंबर हैं? 1 3 5, हाँ सर, सारे के सारे रियल नंबर हैं, यानी ये पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा, अच्छा x पावर 3 2 into x पावर 1 by 2 प्लस 5x क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि x का जो पावर है क्या वो होल नंबर है? सारे x का पावर, तो ये x का पावर तो होल नंबर है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आते ही बोलोगे कि ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब तुमसे ये दे दिया क्वेश्चन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, किसी ने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो तुम बोलोगे हाँ सर, पावर इसका भी 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है, यानी सारे पावर्स होल नंबर हैं और ये सारे जो नंबर हैं कोएफिशिएंट है वो क्या है? रियल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तुमसे किसी ने पूछा इसका डिग्री क्या होता है? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या है? डिग्री जो है उसकी 3 है। तो ये बेसिक जो है आपको आना चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे? तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर सारा होल नंबर होना चाहिए, एक भी फ्रैक्शन पावर मिला तो इट कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको मजे आ रहे होंगे, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलो अब आगे चलते हैं, आगे वाले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपन जीरो जब पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जीरो जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि किसी का भी बेटा, किसी का भी जितने डिग्री होता है नम, आपको ये पॉइंट आप याद रखोगे, आपके काम वाला आएगा, काम आएगा। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान से सुने, कोई भी पॉलिनोमियल है जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही उसके जीरोज होते हैं, उतना ही उसके रूट होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पॉलिनोमियल दिया, तुमसे पूछा कि ये बताओ इसके कितने जीरोज हैं, ये बताओ कि कितने रूट्स हैं, तुम्हें इसका क्या करना है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो डिग्री है वही क्या हो गया? उसके रूट्स के इक्वल हो गए। अब उसका कैरेक्टर क्या है? रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है? We are not interested in that। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि ये बताओ किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे, बस इतना बोलना है आपको कि जितनी डिग्री होगी उतना ही रूट्स होंगे।
रियल होंगे इमेजिनरी होंगे दैट इज डिफरेंट डिस्कशन, ठीक है। तो आपको ये आंसर आना चाहिए। किसी ने बोला विद इन सेकंड आंसर करो, फटाफट आंसर करो, जितनी डिग्री उतना जीरो। अब रियल होंगे इमेजिनरी होंगे दैट इज डिफरेंट डिस्कशन, तो आप उसके फेर में नहीं पढ़ेंगे, उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो, हमें मेनली जो 10th क्लास में है इसके बारे में पढ़ना है। जीरो जो पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना है 2 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना है 2 डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी 2 डिग्री। अब 2 डिग्री हुआ तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स होंगे। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। अब इसमें तुमसे पूछा अच्छा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उससे क्या मल्टीप्लाइड है। एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाइड है, ए मल्टीप्लाइड है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया। वेरी वेरी सिंपल। अगला है बच्चे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट b है। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, ठीक है। और आगे चलते हैं, होंगे अल्फा एंड बीटा रूट होंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, a है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो a है। x का कोएफिशिएंट क्या है, b है। कांस्टेंट टर्म तुमसे कोई पूछे तो c है। इसके रूट कितने होंगे, तो 2 रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। तुमसे किसी ने पूछा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ द रूट होता है -b/a, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी आपका काम का है, ठीक है। तुमसे पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो बोलोगे c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, तुमसे किसी ने बोला x² + 5x + c = 0, इसमें सम ऑफ द रूट बताओ, तो बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। क्या a की वैल्यू पता है, हाँ। a क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 1 है। x का कोएफिशिएंट क्या है, +5 है। कांस्टेंट टर्म यानी कि c कितना है, 6 हो गया। तो तुमसे कुछ पूछा सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो -5/1 यानी -5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c/a यानी 6/1 यानी क्या हो गया, 6 आ गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। वैसे एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे और तुम्हारे क्लियरिटी हो। तो तुमसे कोई भी सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे, आराम से आप बता सकते हैं, बिना सोचे आप आराम से इसको बता सकते हो। दिमाग आपको बिल्कुल अपना काम का पढ़ना है और बस इसी से आंसर आ जाएंगे सारे। अगला है, अगर मान लो तुमसे बोला किसी ने -4x² + 3x - 6 = 0, किसी ने बोला सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो सबसे पहले a लिखोगे, व्हाट इज a, -4, व्हाट इज b, +3, व्हाट इज c, -6। किसी ने पूछा सम ऑफ द रूट क्या होता है, बोलोगे -b/a। b की वैल्यू क्या है 3, तो -3। a की वैल्यू क्या है -4, तो आंसर क्या आ गया 3/4। नेक्स्ट है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a, तो -6/-4, यह आ गया 3/2। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा सो दैट आपको समझ में आए। जीरोज का मतलब ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, ग्राफिकल डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ जीरोज, ऑफ रूट्स और जीरोज, रूट्स और जीरोज। ग्राफिकल डेफिनेशन का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। क्या याद रखना है कि एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, कितनी बार कट करता है, क्या करता है, कट करता है। सीधा सा ऐसे एकदम देसी भाषा में याद रखो। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतना ही उसके जीरोज होते हैं। तो इसमें किसी ने पूछा तुमसे कि अच्छा ये बताओ कितने जीरोज हैं, एक जगह कट किया, दो जगह कट किया, तीन जगह कट किया, तो कितने आ गए बच्चा, 3 रूट्स आ गए। इसमें किसी ने पूछा तो एक कट किया, दो कट किया, तीन कट किया, चार कट किया, 5 कट किया, तो कितने आ गए, 5 रूट्स आ गए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन इस टाइप से आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपको क्या देखना है,
कि जो भी एक्स एक्सिस है उसके साथ ग्राफ और कितने बार कट किया है, जितनी बार कट किया है उतना आंसर आपको लिखना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको ये आता है तो एक नंबर आपका फिक्स है। चलते हैं आगे, ठीक है, आगे अब चलते हैं। ये आ गया आपका, तो आपने इसको देखा है कि सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो एक बार और इस चीज को आप याद कर लें, इसको यूज करके आगे थोड़ा बहुत और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जीरोस के बारे में एक और चीज आपको यहीं पे बता देता हूँ। मान लो बेटा कि अगर मेरे पास एक फंक्शन f(x) दे रखा है, इस ये दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल दे रखा है। मैंने बोला कि x इक्वल टू अल्फा इसका क्या है, रूट है। अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो अल्फा इसमें डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट ये तो बता दिया मैंने। अगर आपका जो रूट है उस रूट को आप इक्वेशन में डालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि यही डेफिनेशन है रूट का। x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए उसको रूट कहते हैं। क्या रूट बोलते हैं, x की उस वैल्यू को रूट बोलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। अब इस पे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आराम से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। तुमसे किसी ने बोला कि x इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ x² प्लस kx प्लस 2, फाइंड k। क्या ये बकवास क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। मतलब क्या, रूट है यानी x इक्वल्स टू 1 जब डालोगे तो इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए। तो डालो 1² प्लस k इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3। इस टाइप से क्वेश्चन आए तुरंत आराम से एकदम चुटकी बजाओ और करो और आंसर निकालो। फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपका, ठीक है। तो आपको उम्मीद है मजे आ रहे होंगे। एंजॉय करो लेक्चर को और अपना फीडबैक देने में कभी ना स्टकना नहीं है। जैसा लगे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत है, सो दैट अगले लेक्चर में थोड़ा अच्छा करूंगा, आपको भी मजे आए। चलो अगले पे चलते हैं। ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन ले लिया। अगर तुमसे पूछा किसी ने एग्जाम में तो कैसे करोगे, तो किसमें क्या है, बोला है कि 2 रूट है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो आप a की वैल्यू देखें 3 है, b की वैल्यू क्या है बेटा, -5 है, c की वैल्यू क्या है, 2 है। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, माइनस आपका -5/3 यानी ये आ गया 5/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, c/a यानी क्या आएगा 2/3। बढ़िया। तुमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देसी तरीका, इसका फॉर्मूला याद होगा तो एक लाइन में कर सकते हो। बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसमें आप वैल्यू डाल दोगे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। अगला है, तुमसे किसी ने पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, यस पता है। क्या अल्फा इंटू बीटा पता है, यस। आप इसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आप देखो दोनों में क्या है, अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा को बाहर ले लो। यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो चमत्कार हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखा है, यहाँ पे डाल दो आंसर आ जाएगा। अगला है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो तुमको पता होना चाहिए अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हो आप, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो डाल दोगे तो ये भी आपका आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, बट अगर आपको आता है तो ये भी कर सकते, एग्जाम में आया तो भी आप कर सकते, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। कितना सुंदर, कितना आसान क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछे हैं। तो बच्चे, एक रूट बोला है कि दूसरे का उल्टा है, मतलब एक रूट को अगर मैंने अल्फा माना तो दूसरा मेरे पास क्या आ गया, 1/अल्फा। मजा आ गया। तो इसमें आप इसको क्या है, इसी को अपन सॉल्व करने वाले हैं। इस रिजल्ट को यूज करेंगे। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, ये होता है c बाई a। तो c की वैल्यू क्या है 6k माइनस 5, a की वैल्यू क्या है 3। दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। अरे एग्जाम में पूछा है ना कि बोला है ना, एग्जाम में आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो 6k इज 8, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4/3। देखो आराम से 1 मार्क्स का जुगाड़ हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है फाइंड वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अनदर। मतलब भैया एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि दोनों को ऐड करने पे 0 होगा, यानी हम लोग यूज करने वाले हैं कि सम ऑफ रूट इज 0। तो यूज कर लो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, यानी b ये 5 के माइनस 8 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 8/5 आ जाएगी। देखो तो कितना बढ़िया एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो रहा है। इतना टाइम लगता है 30 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है और यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम बिल्कुल ही टफ नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही करोगे बहुत ज्यादा मजे आने वाला वीडियोस में आपको। ये तो थोड़ा एग्जांपल कम ले रहा हूँ बिकॉज़ थ्योरी के साथ पढ़ा रहा हूँ, सेपरेट एग्जांपल भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, कांसेप्ट अपना दुरुस्त रखो, बिल्कुल कांसेप्ट परफेक्ट। एक क्वेश्चन तो कहीं से भी आए हो जाने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, अब इसमें बोला है तुमको कि k की वैल्यू निकालो इफ सम ऑफ द रूट। तो मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे। बोला है सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। मतलब बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या होगी, बढ़िया है, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस b बाई a, तो माइनस 5/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यस इसको ऐसे लिख लो पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मान के चल रहा हूं फार्मूले में आप एक्सपोर्ट नहीं हो याद होना चाहिए। सम ऑफ द रूट क्या है बेटा माइनस 5/3 का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देख सकते हैं 6k माइनस 5/3 इंटू 2 ये आ गया। तो आप इसको आप सॉल्व करके आप k की वैल्यू कमेंट करके मुझे बताना तो k की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से k को सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, तो ये देखो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो दिन भर दूंगा ना यार, पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब आगे देखो, मान लो कभी रूट दिया हो, तुमसे पूछा हो ये बताओ भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ट्रिक के टाइप से समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्रिक समझ सकते हो। आप ध्यान से सुनो कि भैया इसमें क्या है कि अगर मान लो मैंने दिया कि अच्छा ये बता, एक दो रूट दे रखा है 1 और 2, ये क्या है रूट दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो अगर ये फार्मूला याद है तो आराम से निकाल सकते हो। ये फार्मूला में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, फार्मूला ये घोटना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको निकालने से आपको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। x square minus what is sum of root 1 plus 2 3x, what is product of root 1 into 2 is 2 is equal to 0। तो ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जिसका क्या हुआ रूट 1 एंड 2 होगा। अब ध्यान से सुनो बच्चे, क्वेश्चन में तुमसे कभी-कभी पूछा जाता है कि अगर एक कितने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिसके रूट 1 एंड 2 आ सकते हैं, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे, अब ध्यान से देखो, अगर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको आपने 0 किया तो इसके क्या आएंगे बेटा दो रूट आएंगे। लेकिन अगर किसी ने क्या किया, रामू ने बोला कि मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, अगर अभी भी आप इसको 0 करेंगे तो इसके रूट सेम ही आएंगे। अगर आपने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी भी रूट क्या आएंगे सेम आएंगे। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ठीक है ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे जिसके सेम रूट हो सकते हैं। तो तुमसे पूछा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं, ठीक है जिसके दो रूट हैं, नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं,
तो बताओ कितने सारे ऐसे और क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करेंगे जिसके दोनों रूट सेम ही होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सेम दो रूट हो सकते हैं। चुपचाप याद रख लो, ये आपके काम का चीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं इनफाइनाइट पे सीधे आंसर लगाया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस पे आते हैं। अब बोला है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 एज -2 एंड 5 इज। देखो क्वेश्चन मस्त आ गया। अभी क्या सिखाया था आपको? कोई भी पॉलिनोमियल जिसके दो जीरो दे रखे हैं, तो ऐसे क्या होगा? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल लेंगे जिसके दोनों के दोनों जीरो सेम हो सकते हैं। तो आंसर क्या है? मोर देन 3। अब तुमसे पूछा है जीरो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड -3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तरीका है कि 2 को डालो इसमें 0 करो, 3 को डालो 0 करो, इक्वेशन आएगा सॉल्व करो। लेकिन उतना मेहनत कौन करे? हमें पता है कि अगर हमारे पास दो रूट दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या है? 2 - 3 इज -1 इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो 3 टू जा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक दोनों क्या है? दोनों के दोनों सेम ही क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं भैया। यानी यहाँ पे जो प्लस भी है और यहाँ पे जो -6 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो दोनों बराबर हो गया तो -6 b की वैल्यू आ गई -6। नेक्स्ट पे बात करते हैं। जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे और जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे, दोनों बराबर होना चाहिए। तो a + 1 = 1, सो a = 0। तो आंसर क्या आ गया? D। देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आप भी इतना ही एक्सपर्ट हो जितना कि मैं। चिंता ना करो, बस करना है अपने को। अगर जुनून है तो कर लोगे। और आगे चलते हैं, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। ये है, अब बोला है ध्यान से सुनो। अब तुमको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं, तुम्हें और मजे आएंगे इसमें। ठीक है, बोला है कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ आर इक्वल। अब ध्यान से सुनो बच्चे, इसका बहुत ही सीधा सीधा ट्रिक है। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक है आपके पास, ठीक है, ax² + bx + c = 0। ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें आपको ध्यान से सुनना है। अगर मान लो कि ए बी और सी तीनों अगर पॉजिटिव हुए और तीनों नेगेटिव हुए, तो जो रूट आएगा आपका क्या आएगा? तीनों पॉजिटिव और तीनों नेगेटिव अगर हुए तो आपको ध्यान रखना है कि रूट या तो बेटा नेगेटिव आ सकता है, या इक्वल आ सकता है, या इमेजिनरी आ सकता है। समझ में आया? मतलब अगर आपका तीनों ए बी सी तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव है, तो रूट या तो इक्वल आ सकता है, या तो रूट आपका नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, या रूट क्या हो सकता है आपका? इमेजिनरी आ सकता है। ऑप्शन में देखो, इन्होंने बोला क्या ए और बी और सी तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं? यस। इसका मतलब तीनों पॉजिटिव हैं तो रूट कभी भी क्या आएगा बेटा? या तो नेगेटिव आ सकता है या तो इक्वल आ सकता है। अब इक्वल रूट आएगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या है, एक छोटा सा ट्रिक आप समझ सकते हो। छोटा सा यहाँ पे देखो, d की वैल्यू जो है ना, चेक कर लो, ये b² - 4ac, ये याद रखो। अगर d 0 हो गया, इसको याद रखना, तो रूट क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा? d निकाल के देखो, d 0 बेटा नहीं होगा। d 0 नहीं होगा, इसका मतलब रूट क्या होगा? इक्वल नहीं हो सकता है। दोनों पॉजिटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ए बी सी तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव है, तो रूट या तो नेगेटिव होगा, या तो रूट आपका क्या होगा? इक्वल होगा, या रूट इमेजिनरी होगा। ये भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी भी सॉरी सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सिर्फ बी ऑप्शन। आगे है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना cannot be positive, cannot be negative, are always unequal, are always equal। ये देखो ध्यान से, कितना पूछा है। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बस। ए बी सी, ठीक है बेटा, ए बी सी अगर पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ नेगेटिव हुआ नेगेटिव हुआ, तो रूट्स क्या होंगे? दोनों के केस में क्या होंगे? आपको नेगेटिव रूट्स होंगे।
अगर बच्चे ये क्या हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ और प्लस हुआ, ठीक है, या माइनस हुआ, प्लस हुआ और माइनस हुआ, अगर ये हुआ तो रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आगे आपको एक और चीज ध्यान रखना है, अगर ए बी सी में अगर ये प्लस हुआ, माइनस हुआ, या ऐसा भी हो सकता है माइनस, ठीक है, प्लस प्लस, ऐसा होगा तो एक पॉजिटिव रूट होगा और एक क्या होगा, निगेटिव रूट होगा। ये लॉजिक याद रखोगे, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या है, तीनों पॉजिटिव है तो बोथ रूट निगेटिव। आंख बंद करके अगर आप चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो, बोथ रूट निगेटिव। अगला है जीरो जब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना, तो अगर k की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो तीनों पॉजिटिव हुआ, अगर तीनों पॉजिटिव हुआ तो रूट क्या हो सकता है अपना, तीनों पॉजिटिव हुआ तो रूट क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, तो बी ऑप्शन गया, ठीक है। और आर ऑलवेज इक्वल, ये भी पॉसिबल नहीं है, k के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आएगा। ये बोला है कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो, अगर k की वैल्यू आपने पॉजिटिव लिया या पॉजिटिव लिया तो इस वाले केस में आ जाएगा, अगर k की वैल्यू निगेटिव लिया तो इस वाले केस में आ जाएगा, तो अगर इधर आया तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, ये भी क्या है, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव का मतलब ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल ही सही जवाब है। समझ में आ गया, दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। आर ऑलवेज अनइक्वल, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं, इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन, अब ध्यान से सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरो इक्वल हुआ, ठीक है बेटा, अगर रूट इक्वल हुआ तो आप इस चीज को याद रखेंगे, आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। ए एंड सी की जो वैल्यू होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, अब सेम साइन का होना चाहिए, आपको याद रखना है, ये लॉजिक याद रखना है इसका, ठीक है। ए एंड सी क्या होना चाहिए बच्चे, सेम साइन होना चाहिए फॉर इक्वल रूट, SIGN। इक्वल रूट के लिए क्या होना चाहिए, ए एंड सी के पास सेम साइन होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वही दिया होगा ना, ए एंड सी सेम साइन, आपको ये याद, समझ में आ गया। अगर इक्वल रूट होगा तो ए सी का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब बोला है कि if one zeros of the quadratic polynomial of the form is the negative of other then it is, अब देखो ध्यान से, ये मस्त क्वेश्चन है। बोला है कि एक जीरो अगर मान लो अपने पास अल्फा है तो दूसरा क्या होगा बेटा, माइनस अल्फा। तो आपको क्या है, सम ऑफ द रूट निकालोगे अल्फा माइनस अल्फा, जीरो आ जाएगा, अगर जीरो आ गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा x² + b = 0, ठीक है। अब बोला है कि देन has a non-linear term and the constant term is negative। पहले पढ़ लेते हैं, has non-linear term and constant term is positive, can have linear term but constant term is negative। देखो constant, सबसे पहले लीनियर टर्म का मतलब क्या होगा, x वाला टर्म, तो x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये भी गया, ये भी गया। अब बोला है कि बेटा इसका एक रूट निगेटिव है, तो तुमको समझना चाहिए कि x² = -b, तो b की वैल्यू निगेटिव होगी, तो अभी तो x² के रियल वैल्यू जाएंगे, तो अगर b की वैल्यू आपने पॉजिटिव ले लिया तो आएगा x² की वैल्यू -1 टाइप का, ये तो इमेजिनरी हो गया ना, ठीक है। तो क्या समझ में आया, x² की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव के लिए b निगेटिव होना पड़ेगा, b निगेटिव होना पड़ेगा, समझ में आ गया। देखो तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि हैज नॉन लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, बिल्कुल गलत बात, हैज अ नॉन लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। आंसर क्या आ गया इसका, ये आ गया। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ, कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, इसके अलावा कुछ भी आए वो गलत है। आपको क्या याद रखना है, या तो ग्राफ ऐसे होगा या तो ग्राफ ऐसे होगा, इसके अलावा कोई भी ग्राफ आए इट इज रॉन्ग। तो ऐसा क्या है, ये आंसर है, ये भी मतलब सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया, ठीक है। तो यहीं पे पॉलिनोमियल समाप्त होता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और खूब सारे प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा आराम से निपटा दो, ठीक है। और प्रैक्टिस करो,
मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन का, चिंता मत करो। 30-40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से अपन करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गिव योर बेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो। बी मोटिवेटेड एंड बस पढ़ाई में लग जाओ, 2 महीने की बात है, उसके बाद तो सारा का सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पे